हाय गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम ब्लॉगिंग में कैसे ब्लॉग हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉगिंग पेज कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, एक डायनामिक ब्लॉगिंग पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हम ब्लॉग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले कि ब्लॉग को हम कैसे फेच करते हैं, मतलब जो अब हमने ब्लॉग अब डेटाबेस में इंसर्ट कर दिए, अब हमें वो ब्लॉग हमें डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, मेरे जैम सर्वर पे आके बाद जैम सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये होगा स्टार्ट और मैं आपको दिखा दे तो अपने पिछले वाली वीडियो में हमने क्या किया था। ये देखिए अपना blogging.php, ये हमारा कोड था, ठीक है। तो मैं तो लोग ब्राउज़र पे आके क्या कर देता हूँ, इधर लोकल होस्ट मेरा फ़ोल्डर का नाम, ठीक है। तो मेरा फ़ोल्डर का नाम रितेश है और रितेश में मेरी फाइल है। ओ सॉरी, स्टार्ट नहीं हो चुका, सॉरी। इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। अब ये हो चुका, अब इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो मेरे कौन सा फाइल था वो और हाँ रुकिए, और एक काम करेंगे अपन लोकल होस्ट /php माई एडमिन पे जाके। देखिए मैंने तो डेटाबेस बना लिया था, ब्लॉगिंग नाम का एक डेटाबेस है मेरे पास, और उसमें मैंने लिखा था ब्लॉगिंग नाम का एक टेबल है। और टेबल में देखिए जो भी हमने अभी तक डेटा डाला है इसमें, देखिए ये जो डेटा है, जो भी मैंने अभी डाला हुआ है, कुछ भी डेटा डाला हुआ है, तो वही डेटा हुआ ना हमें डिस्प्ले होना चाहिए हमारे वेबसाइट के पेज पे ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इधर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर देता हूँ मेरा। तो ये मेरा blogging.php है और मैंने और blog.php की एक फ़ाइल बना ली, और कनेक्शन को इंक्लूड नाम का फंक्शन रहता है हमारे पास, तो मैंने उस पर connection.php नाम की फ़ाइल इंक्लूड कर दी, ठीक है। जो भी मेरा कनेक्शन हो वो सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो चुका है, तो ठीक है। तो ये सक्सेसफुली बता रहा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार रन करके। ये देखिए मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली आ चुका है इधर। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कनेक्शन डॉट सक्सेसफुली बात है, मुझे सक्सेसफुली मैसेज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम पता चल चुका है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है, तो पर मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। अरे यार रुके रुके, ब्लॉग है ना, तो मुझे ब्लॉगिंग का चाहिए, सॉरी गलती से हो गया। रुके रुके एक मिनट रुके, हाँ ठीक है, इधर का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इधर पिछले वाली वीडियो में आपको कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये भी सिखाया था, इसलिए मैंने लिखा था। इस बार हम वो नहीं पढ़ने वाले, इसलिए मैं डायरेक्ट फाइल कनेक्शन की एक सेपरेट फाइल बना लिया और उसको मैं मेरे आवर blog.php में इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। तो Ctrl+V कर दिया, Ctrl+ सेव कर देता हूँ और इधर सक्सेसफुली लिख देता हूँ, सक्सेसफुल, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, पर स्पेलिंग से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि हमारा, ठीक है, ये भी हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं और blog.php पे। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, ऊपर एक HTML का कोड, सबसे पहले हम HTML का कोड लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अब ऊपर आके PHP पे थोड़ा उसको नीचे ले देता हूँ मैं, और ऊपर document.html की फ़ाइल चालू कर देता हूँ। तो HTML इंटर कर दिया। टाइटल रखूँगा मैं आवर ब्लॉग, ठीक है। इसके बाद आने के बाद मैं अब क्या कर देता हूँ, हेड में आने के बाद उसको हेड में, ठीक है। अब बॉडी में आके क्या कर देता हूँ मैं, मुझे फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं CSS क्या कर देता हूँ, इनलाइन CSS ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मुझे चाहिए, मैं ले लेता हूँ 7, जो भी मेरा टेक्स्ट है वो 7 ले लेता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज 7 हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए अलाइनमेंट, तो ठीक है, ये LIGN सही है, अलाइन, और उसको मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। ये होने के बाद अब मैं लिखूँगा आवर ब्लॉग, ये मेरा ऊपर आ जाएगा टाइटल, ठीक है, आवर ब्लॉग। ठीक है। और यार इधर थोड़ी गलती हो गई दोस्तों, ये जो अलाइन है क्या, इसको हम इधर क्लोज कर देंगे, सही है। और उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक टैग की हेल्प से, नहीं सॉरी बी की हेल्प से। और इधर हम इसके अंदर पी टैग चालू करेंगे, और पी टैग में अलाइन ऑफ सेंटर का आवर ब्लॉक को लिखेंगे, और इधर पी टैग को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। पी टैग माने हमारा पैराग्राफ टैग,
और उसी तरह हम /b को भी कर देंगे और फॉन्ट को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, सही है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम नीचे आके एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल, और उस टेबल में मैं बॉर्डर लूँगा। बॉर्डर मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब के लिए 2 बॉर्डर ले लेता हूँ। उसके बाद हम थोड़े चेंजेस कर देंगे। सेल स्पेसिंग 25, ठीक है, और विड्थ ले लेता हूँ मैं, उसकी विड्थ चाहिए मुझे 60%, सही है। 60% होने के बाद अब उसको मैं अलाइन करूँगा सेंटर को। और यार ये क्या, और मेरे एडिटर में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। सेंटर, मैं टैप का बटन दबा रहा हूँ तो अगली बार जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो चुका। ठीक है, अब मैं बॉर्डर क्या कर देता हूँ, लाइन स्पेसिंग तो ले लिया मैंने। ठीक है, बाद में जीरो कर देंगे बॉर्डर को, एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो चले नीचे आके अब क्या कर देते, कनेक्शन तो हमारा क्रिएट हो गया। तो एक मैं $SQL नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें क्या कर दे, क्यूरी फायर कर देता हूँ, सिलेक्ट की। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है भाई, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट स्ट्रिक आन फ्रॉम, जो भी मेरा टेबल नेम है वो टेबल नेम का नेम। ठीक है, तो फ्रॉम, और मेरा टेबल नेम है ब्लॉगिंग। ठीक है, तो मैं इधर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे टेबल नेम सही चाहिए। अगर थोड़ी भी गलत हो गई तो फिर से मुझे करेक्शन करना पड़ेगा और बाद में एरर भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैं सही लेना पसंद करूँगा। ठीक है, तो अब ये होने के बाद अब क्या कर देते हैं हम, $टोटल, एक टोटल नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, टोटल, और उसमें क्या कर देते हैं, MySQL क्यूरी को रन कर देते हैं। तो MySQL क्यूरी, और क्यूरी में क्या कर देंगे, MySQL क्यूरी, और उसमें पास कर देंगे $कॉन, कॉमा करके $SQL। सही है, अब इसको सेमी कॉलम कर देता हूँ। करेंगे हर हम PHP के बाद एक स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलम लगा देते, सेमी कॉलम लगा देते। तब उसके अब मैं क्या कर देता हूँ, एक $टोटल नाम का भी एक वेरिएबल बना लिया मैंने, SQL नाम का बना लिया, $टोटल का बना लिया। तो मैं एक डेटा का बना लेता हूँ। ठीक है, एक काम कर देते ना, जो हमारा वेरिएबल नेम है क्या टोटल, उसको हम डेटा कर देते, क्या बात कर दें, क्योंकि हमारे जो है डेटा है, मतलब जो हमारे कनेक्शन, और टोटल मतलब हम जो भी रिसर्च कर रहे हो, तो पहचान में आसान हो जाता है। आपसे हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो वेरिएबल नेम है, तो मुझे समझने के लिए मैं इसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो MySQL मतलब वेरिएबल नेम से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, पर मुझे आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो मैं आसान से समझ सकता हूँ, जो भी मेरा डाटा है वो SQL के क्यूरी में फायर करो डाटा है, और जो भी मेरा टोटल है वो मैं डेटा में भेज करो। ठीक है, तो मैं इधर लिखूँगा MySQL रन एक हमारे पास बिल्डिंग फंक्शन है, MySQL नम और रोज। ठीक है, और उसमें लिखूँगा मैं डेटा, जो भी मेरा, ठीक है, और डेटा में मेरा क्या स्टोर, देखिए टोटल में मेरा डेटा है, डेटा में मेरा MySQL क्यूरी, और क्यूरी में देखिए क्यूरी रन हो रही है। सही है, सेमी कॉलम कर देंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, मुझे कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या चाहिए कि जब भी मैं मतलब मेरे टोटल जो कुछ भी नहीं हो ना, तो मेरा वाइल लूप चालू हो जाए, मुझे वाइल लूप, और जो भी मेरा फेच एसोसिएशन का एक फंक्शन रहता है उसमें मुझे डॉलर प्रिंट करना है। ठीक है, और उसमें क्या करना है, मुझे एक मुझे जो भी मैंने अभी ब्लॉक डेटाबेस में इंसर्ट हुए उसे मुझे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैं उसके टेबल फॉर्म में लिखूँगा, इको के फॉर्म में, और ठीक है, तो वैसे कर देते अपन। चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं इफ़ की कंडीशन लूँगा, और इफ़ की कंडीशन में लूँगा मैं $टोटल। अगर मेरा टोटल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, $TOTL टोटल इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो मेरा वाइल का लूप चालू होना चाहिए, और वाइल में मैं $रिजल्ट को रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और उसमें लिखूँगा MySQL
फेच असॉक फंक्शन ESSOC और उसमें पास करूँगा डेटा वेरिएबल को। ठीक है, मैं उसके लिए फेच असोसिएशन। सही है। अब नीचे आके क्या कर देता हूँ मैं, इधर अब मैं कोड लिखूँगा। तो इको में मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, डबल कोड कर देता हूँ, इधर सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आके उसको टैब दे के एक अच्छा सा बना लेता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा TR, क्योंकि आपको भी समझना आना चाहिए। TR को क्लोज कर दिया, नीचे आए, टैब करके TD लिया। ठीक है, नीचे आए, टैब दिया, फॉन्ट लिया। ठीक है, फॉन्ट लेने के बाद उसकी साइज़ इसकी साइज़ दे दी। ठीक है, उसकी साइज़ मुझे चाहिए इक्वल टू 6। अरे यार थोड़ा इसकी साइज़ मुझे चाहिए 6। अरे क्या हो रहा है भैया। हाँ ठीक है, 6। और मैं इसको लूँगा सिंगल कोड में 6 को। सही है, 6 होने के बाद मैं उसको इधर फॉन्ट को क्लोज कर देता हूँ। अब ये होने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, इधर डॉट रिज़ल्ट $रिज़ल्ट और $रिज़ल्ट में मैं क्या पास करूँगा, मेरे जो कॉलम नंबर वो है टाइटल। सही डालने हैं। अगर आपने जो भी डेटाबेस में कॉलम डाले वही डालने हैं। अगर थोड़ी भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, मतलब कुछ भी मिस्टेक हो गई लिखने में, तो एरर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कोड में BR को ले लेता हूँ। मतलब वो ब्रेक होना चाहिए, मतलब नीचे लाइन पे आना चाहिए मुझे। तो BR उसके बाद इमेज टैग को चालू कर देता हूँ मैं, इमेज और इमेज SRC इक्वल टू इधर में एक सिंगल कोट और इसके बाद में आएगा $रिज़ल्ट $रिज़ल्ट। उसके बाद में इसको सिंगल कोड में फाइल। ये होने के बाद अब क्या कर देता हूँ, इस पर डॉट करके डबल क्लोट क्लोज, सिंगल क्लोट चालू। और उसकी हाइट रखूँगा मैं, उसकी हाइट मुझे चाहिए ये GIGST हाइट। तो उसकी चाहिए मुझे हाइट तो मैं 256। सही जा रहे हैं। और 256 होने के बाद अब मुझे उसकी चाहिए विड्थ। तो मैं विड्थ लूँगा। अरे यार ये क्या हो रहा है, विड्थ मुझे चाहिए, मैं ले लेता हूँ मेरे हिसाब से 300। सही जा रहे हैं अपन। इसको क्लोज करके देता हूँ और इधर फॉन्ट को भी क्लोज कर देता हूँ मैं अभी, /फॉन्ट। ये तो हो गया क्लोज। सही है, अब नीचे आके TD को भी क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया क्लोज। अब दूसरा TD चालू कर देता हूँ, TD मेल में लिखूँगा अलाइनमेंट मुझे चाहिए जस्टिफाई। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे सिंगल कोड में चाहिए ना, सिंगल कोड में लिखना पड़ेगा। हम डबल कोड में नहीं लिख सकते, और डबल कोड में लिख दिया तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता। जस्टिफाई इधर डबल कोडेड कर देंगे, डॉट इधर देंगे $रिज़ल्ट के बाद इधर में सिंगल कोड में कंटेंट सही है। अब इसको क्या कर दो, कंटेंट डॉट डबल कोड में BR सॉरी TD कर दें, क्योंकि हमें TD को क्लोज करना है ना। तो TD एक बार क्लोज और इधर स्लैश कर दें /TD। ये होने के बाद अब अरे किधर आ गए, नीचे आके TR को मैं फाइनली क्लोज कर रहा हूँ।
और नीचे आके डबल कोडेड। सही है। अब तो ये हो चुका है सक्सेसफुली रन। Ctrl+S कर दे दो, सेव कर दे दो। अब एक बार इसका आउटपुट देखते हैं अपन। इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पे आता हूँ मैं। इधर मेरे आवर ब्लॉग किधर है कि भाई फाइल आवर ब्लॉग से बनाई है। हाँ, आवर ब्लॉग देखिए ये आ चुका हमारा जो भी हमने डाला था। देखिए आवर ब्लॉग अलाइनमेंट ए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, जो बॉर्डर है क्या, जीरो बॉर्डर कर देता हूँ। एक बार देखते हैं बॉर्डर जीरो करके क्या आ सकता है। तो इधर बॉर्डर क्या कर देता हूँ मैं, जीरो। तो किधर गया हमारा बॉर्डर, ठीक है। तो इधर बॉर्डर कर देता हूँ जीरो। अब देखते क्या आ सकता है आउटपुट। तो जाके देखेंगे, कुछ भी नहीं। जो इधर था वो हट गया और इधर आ चुका। अब क्या कर देता मैं, एक सिंपल सा एक अच्छा सा बन रहे थे, ठीक है। अच्छा सा टाइटल वीटल डालेंगे हम अपन। तो ये हमारा .blog.php और इधर जाके मैं क्या कर देता हूँ, एक अपनी फाइल बना रहा तो ओपन सॉरी लोकल होस्ट /रितेश। और क्या है मेरा blogin.php, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ इधर एक टाइटल लिख देता हूँ। थम रुकिए, मैं क्या कर देता हूँ, एक फ़ाइल को ओपन कर देता हूँ। जो भी मेरे पीसी में फ़ाइल है, मोबाइल रिपेयरिंग के मेरे सब्जेक्ट हैं। और यार ये तो PDF नहीं है, PHP, ठीक है। PHP में ओपन कर देते हैं वो। एक आधा कुछ तो उठा लेंगे, इसमें से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सही है। evaluation.php ये कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी, अरे इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी और Ctrl+V कर देंगे, सही है। और इसका टाइटल मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी और इधर आके पेस्ट, इधर से कट कर देंगे अपन, सही है। और एक ईमेल चूज़ कर देंगे। चूज़ फाइल बता रहा, तो कौन सी फाइल चूज़ कर लूँ मैं, कुछ तो दिखे। हाँ ये चूज़ कर देते जानते, ठीक है। चूज़ फाइल ब्लॉगिंग, ठीक है। अब उसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अब जाके हम और किधर लोकल होस्ट पे इधर जाके रिफ़्रेश कर देंगे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ PHP देखिए आ चुका सक्सेसफुली। अब आवर ब्लॉग पे जाके रिफ़्रेश कर देंगे और नीचे आके देखिए ऐसा हम ब्लॉग कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इतनी CSS नहीं आती, तो हमें CSS सीखना भी नहीं है, हमें सिर्फ PHP में कैसे स्टैटिक हो सकता है यही दिखना है। तो ऐसे हम PHP में डायनेमिक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।